अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके मेन पोस्टुलेट्स और इसकी ओवरलैपिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमने जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे कोर्स में सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जैसे एटम से मिलके बने हैं। हेटेरो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे कोर्स के अंदर शामिल है नहीं है, तो हम सिर्फ होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो बेटा हमें दिया गया वो है हाइड्रोजन। अब हमारे पास ये एक हाइड्रोजन का बेटा एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1s है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एक एटम है, इसके 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑर्बिटल चाहते हैं कि हम आपस में ओवरलैपिंग करें और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं, यानी H2 बनाएं। H2 ये बनाना चाहते हैं जो कि मॉलिक्यूल है। ये दोनों क्या बेटा एटम है। अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनेगी, ये आपने एक हाइड्रोजन का 1s बनाएंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा दूसरे हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, इसके नतीजे में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहले को आपने कहना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसे आप सिग्मा 1s कहेंगे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दूसरा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे आपने सिग्मा स्टार 1s कहते हैं और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है वो अकॉर्डिंग टू हाफ बाउ प्रिंसिपल करनी है। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कोशिश करते हैं कि वो लोअर एनर्जी के अंदर हैं। तो ये जो 1s है इसकी एनर्जी कम है, इसलिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ जाएंगे और इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो जाएगा। अब इसका आपने बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब देखें बॉन्डिंग में इसके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में इसका कितना है बेटा 0 है, 2/0, 2 माइनस 0/2, तो ये जवाब आएगा 2/2 बराबर है 1। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, या इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1। कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो बेटा क्या होगा 1 होगा। अब हमने हीलियम के मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है कि हीलियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो ये बच्चे आपके पास ना हीलियम का पहला मॉलिक्यूल है, हीलियम का एक एटम है, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरा बेटा हीलियम का एक एटम है, इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s, और सिग्मा 1s के अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है वो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हीलियम के 2 एटम है, 2 एलिमेंट है, ये आपस में ओवरलैपिंग करने के बाद हीलियम 2 बनाना चाहते हैं, यानी हीलियम मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, He2 हीलियम मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। अब हीलियम का बेटा पहला हीलियम का देख लें, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दूसरे हीलियम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जिसकी एनर्जी कम होती है दैट इज नोन एज ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसे आप कहते हैं सिग्मा 1s, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार 1s। अब टोटल बेटा इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ जाएंगे, 2 बच्चों इधर आ जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ही बेटा क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। अब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा वो आपने बताना है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये ऊपर 0 बचेगा, 2 बराबर है 0। मतलब यह है कि हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 है। इट्स मीन कि हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। हीलियम जो होती है वो कभी भी मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये मोनो एटॉमिक है, यानी एक एटम पर मुश्तमिल है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेम हो जाएं तो उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में सेम होंगे। अब हमारा तीसरा जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन है। अब आपने नाइट्रोजन की डायग्राम को बनाते हैं। ये बेटा हमारे पास पहला नाइट्रोजन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में बच्चों 2 हैं, 2s में 2 होंगे, 2px में बेटा इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एक और नाइट्रोजन का एटम है, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं एंड दे फॉर्म N2, यानी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बनाते हैं। अब इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम हम ड्रा करते हैं। पहले बेटा 1s से आपने शुरू करना है, तो ये आपके पास 1s होगा, ये 1s है, इसके अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये दूसरे का 1s है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। जब ये दो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऊपर वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, इसे सिग्मा स्टार 1s से जाहिर करेंगे। और नीचे वाले को आपने ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, नीचे वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, इसे सिग्मा 1s से जाहिर करेंगे। अब इसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ जाएंगे। अब आप दूसरी डायग्राम को बनाएं, ये 2s को लेते हैं, ये दूसरे को आप ले लें। अब ये एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका 2s है। अब ये दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2s है। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नीचे वाले को बेटा आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं या सिग्मा 2s कहेंगे। ऊपर वाले को आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे या सिग्मा स्टार बेटा 2s कहेंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। अगर आपने इसकी ऑर्बिटल डायग्राम लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? पहले आपने ये वाला लिखेंगे कि सिग्मा 1s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसके बाद आपने ये वाला लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब इसके बाद बेटा आपने लिखा सिग्मा स्टार 1s, इसकी एनर्जी है वो वाला लिख लेंगे। अब आपने ये वाला लिखेंगे सिग्मा स्टार ये वाला लिखेंगे सिग्मा 2s। तो ये सिग्मा 2s की एनर्जी जो होगी वो सिग्मा स्टार 1s से ज्यादा होगी। फिर आपने लिखना है, इसके ऊपर भी 2 आप डालेंगे क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बेटा आपने सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, ये सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपने p ऑर्बिटल जो है इनकी डायग्राम्स बनाएंगे। p ऑर्बिटल में आपने जो शुरू में एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है वो 2pz होगा। फिर इसके बाद बेटा आपने 2py लिखेंगे, ये 2px होगा। पहले एक नाइट्रोजन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखे हैं, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो आपने एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा डाल देना है। इसके बाद आपने दूसरे नाइट्रोजन का जहां से आपने खत्म किया 2px से वहीं से शुरू करें, तो ये 2px होगा। इसके बाद बेटा ये 2py होगा, इसके बाद ये 2pz होगा। इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, यानी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं, 3 ये हैं, तो आपके पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिग्मा 2px, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। py और pz की एनर्जी सेम होती है तो इसे हम कहेंगे पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। फिर ऊपर भी बेटा 3 बनेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई स्टार 2py और ये आ जाएगा पाई स्टार 2pz। ये जो बनेगा इसे आप कहेंगे सिग्मा स्टार 2px, ये सिग्मा स्टार 2px हो जाएगा। अब सिंपली इनको आपने मिला देना है।
कोई खास ऑर्बिटल से नहीं, जिससे दिल चाहता है इसको मिला दीजिए, ये वाला। अब इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप इनकी एनर्जी डायग्राम लिख रहे थे, तो बेटा ये ऐसे एनर्जी बढ़ रही है। अब इनकी बारी है, इसके बाद आप लिखोगे पाई 2p y बराबर है पाई 2p z। इससे ज्यादा एनर्जी जो होगी वो पाई स्टार 2p y की होगी, और फिर बेटा बराबर है पाई स्टार 2p z, इनकी एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं वो आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। अब आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास थे, तो इसको भी ब्रैकेट में डाल के 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा। अब इसके बाद जो आपके पास आ रहा था वो सिग्मा स्टार 2px है, ये सिग्मा स्टार 2px होगा। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें डाल दें, सॉरी सिग्मा 2px, सॉरी बेटा सिर्फ सिग्मा 2px, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपने जो लेना है वो पाई 2py लेंगे, पाई 2pz है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको आप नहीं लिखेंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं नाइट्रोजन के। एनर्जी डायग्राम क्या होगी, पहले आपने सिग्मा 1s लिखेंगे, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की होगी, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की होगी, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की होगी। फिर आपने लिखना है पाई 2py और बराबर है पाई 2pz, इनकी एनर्जीज है, फिर सिग्मा 2px होगा। तो ये हमारे पास ना इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब बेटा आपने इसका ना बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। सिर्फ हम ये इस डायग्राम को देख लेते हैं पी ऑर्बिटल्स वाले को। तो यहाँ पे बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है 3। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाता है वो 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के दरमियान में। तो ये बेटा इसकी ऑर्बिटल डायग्राम है। अब ये सवाल आता है कि यहाँ पे सिग्मा 2px ऊपर क्यों है, पाई 2py बराबर है पाई 2pz नीचे क्यों है। तो आप बताएंगे बिकॉज सिग्मा 2px हैज हायर एनर्जी, सिग्मा 2px की एनर्जी ज्यादा है, किससे, पाई 2py और पाई 2pz से इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए बेटा ये ऊपर चला गया है। जबकि पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी कम है और इसकी पोजीशन जो होगी वो नीचे आ जाएगी। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो ऑक्सीजन की ड्रा करके देखते हैं कि वो कैसी होगी। तो बेटा ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक ऑक्सीजन का एटम है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 2 होंगे, 2px एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 होगा, 2py में 1 होगा, 2pz यानी किसी एक ऑर्बिटल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं। अब दूसरा ऑक्सीजन को देखिए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, 2px में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में बेटा इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा, या 2py में लिख दीजिएगा, या 2px में। अब ये भी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो ओवरलैपिंग करानी है वो 1s की करानी है। जहाँ पे आप इसको बना लेते हैं, ये इसका 1s एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 1s बेटा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। पहले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नीचे वाले को आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, इसे सिग्मा 1s से लिखेंगे, और ऊपर वाले को बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, इसे आपने सिग्मा स्टार 1s से लिखेंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ जाएंगे। जब ये आपस में मिलेंगे तो दे कैन फॉर्म O2 यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएंगे। अब साथ साथ आपने इसके जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखेंगे। तो हमारे पास जो सिग्मा 1s है इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले लिखेंगे। इसके बाद बेटा इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये सिग्मा स्टार 1s है, उसको लिखेंगे। सिग्मा स्टार 1s ऊपर 2 डाल देंगे कि इसकी एनर्जी इससे बेटा ज्यादा है। अब आपने 2s की बारी आते हैं। इन 2 ऑर्बिटल जो हैं इनकी आपस में आपने ओवरलैपिंग करानी है। तो ये आपके पास 2s होगा, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बेटा 2s दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको लिखोगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इधर डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसके हैं, दूसरे वाले ऑक्सीजन के इधर डालेंगे। अब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसको आप कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाले को बेटा सिग्मा 2s कहेंगे, ऊपर वाले को सिग्मा स्टार 2s कहेंगे। अब इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। अब जब एनर्जी डायग्राम लिखेंगे तो इससे ज्यादा एनर्जी बेटा 2s की होगी, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा। इसके बाद जो एनर्जी होगी वो सिग्मा स्टार 2s की होगी। ये सिग्मा स्टार है, ये 2s है, इसके ऊपर भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं। अब आपने पी ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग करानी है। पी ऑर्बिटल में सबसे पहले आपने ये 3 डायरेक्ट गोल अंडे बनाने हैं। ये आपके पास 2pz होगा, ये 2py होगा, ये 2px होगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 2 लिख दें। फिर ऐसे बेटा 3 आपने गोल दायरे या सर्कल इधर बनाने हैं, जहां से आपने खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे। तो ये 2px होगा, ये बेटा 2py होगा और ये 2pz होगा। हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2pz में 2 होंगे। अब ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। नीचे नीचे आपने सिग्मा 2px बनाना है। इससे ज्यादा एनर्जी जो होगी वो बेटा पाई 2py इसकी होगी, बराबर है पाई 2pz, ये 2 होंगे। फिर आपने यहाँ पे लिख 2 सर्कल बनाएंगे, ये पाई स्टार 2py बराबर है पाई स्टार 2pz, और ये आपने बना देना है सिग्मा स्टार 2px। ये सिग्मा स्टार आपके पास क्या होगा, 2px होगा। अब इनको आपस में आपने मिला देना है, ये आपस में मिला दीजिएगा, ये सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा 8 हैं। हर एक में से एक एक इधर से, एक इधर से, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब आप इसके क्योंकि लिख रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज, अब आप लिखोगे सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, इसके ऊपर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद आपके पास आएगा पाई 2py बराबर है पाई 2pz, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर डाल देंगे। लास्ट में बेटा आपके पास आएगा पाई स्टार 2py बराबर है पाई स्टार 2pz, इसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है, इधर डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में देखिए पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बटा 2 के, बाकी बचेगा 4 बटा 2 बराबर है 2 के। तो आप कहेंगे ये जो ऑक्सीजन है इसके अंदर बेटा डबल बॉन्ड होता है, यानी ऑक्सीजन जो होगा इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम जो होगा इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात आती है कि अगर लिक्विड ऑक्सीजन को, ये जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, अगर आप इसे मकनातीस के करीब लेके जाएं, मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक, मकनातीस के नजदीक लेके जाते हैं, तो मकनातीस इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। आज तक कोई थ्योरी ये बात नहीं बता सकी कि व्हाई लिक्विड ऑक्सीजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये क्यों अट्रैक्ट होती है। तो ये बात बेटा हमें MOT ने बताई है कि क्योंकि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बेटा मकनातीस जो होगा वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है। दैट बिहेवियर इज नोन एज ए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप इसे बेटा क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सब्सटेंस व्हिच इज वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ए सब्सटेंस ऐसी कोई चीज, ए सब्सटेंस ऐसी कोई चीज विच इज वीकली अट्रैक्टेड, जो कि आमतौर पर वीकली अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट होती है वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, जो बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जिसे अपनी तरफ खींचेगा, इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। तो आपने उसे जो नाम देना है वो पैरामैग्नेटिक होगा। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आप उसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं। तो मकनातीस को क्यों मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचता है लेकिन नाइट्रोजन को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता, तो इसकी रीजन यह है कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन होता है इसके पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड से मुराद है जिसके पेयर नहीं है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन इसलिए मकनातीस की तरफ जाता है बिकॉज इट हैज ए
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मकनातीस बेटा उसे उतना ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आज तक कोई थ्योरी इस बात को नहीं बता सकी क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ MOT बताती है। तो इसलिए बेटा यह भी अक्सर शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई MOT, क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है इज सुपीरियर, ये सुपीरियर होगी देन दैट ऑफ VBT, VBT से सुपीरियर होगी, या वेस्पर बॉन्ड थ्योरी से, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से ये सुपीरियर है। किस इन थ्योरी से ये क्यों सुपीरियर है, क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं दे डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, but MOT can explain the paramagnetic behavior of oxygen. Due to this reason MOT is superior than that of VBT or Vesper theory। अब बेटा ये अक्सर ये भी सवाल आ जाता है कि अगर आपने ऑक्सीजन में से वो सब्सटेंस जिसको मकनातीस रिपेल करेगा, धक्के देगा, दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक, तो आप कहेंगे सब्सटेंस विच इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो था रिपेल्ड करेगा यानी धक्के देगा, दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल डायामैग्नेटिक क्या होगा, N2 डायामैग्नेटिक होगा। अगर ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, पॉजिटिव 2 कर दिया जाए, तब भी ये डायामैग्नेटिक होगा। अगर ऑक्सीजन में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए जाए, O2-2 कर दिया जाए, तब भी ये डायामैग्नेटिक होगा। तो ये MCQs में अक्सर आ जाता है कि विच वन इज ए डायामैग्नेटिक, विच इज ए पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।